अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है। माशाल्लाह मार्केट ने इस वीक का स्टार्ट बहुत अच्छा लिया और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता भी दिया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट के लिए अच्छा होगा। और माशाल्लाह मार्केट पूरी की पूरी ग्रीन हो चुकी है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,11,300 के पास। और कल जब मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त बीटीसी ट्रेड हो रहा था $1,06,600 के पास। और मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि बीटीसी की ऊपर की तरफ काफी ज्यादा लिक्विडिटी है और बीटीसी इस लिक्विडिटी को टारगेट करने अपसाइड की तरफ लाजमी आएगा। और मैंने आपको बताया था कि $1,14,000 के जोन तक लिक्विडिटी पड़ी हुई है और इसका यहाँ पर एक रीटेस्ट करना भी बनता है $1,13,000 से $14,000 के जोन में। अगर आपको मैं चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो वीकली चार्ट है जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया था। उस वक्त बीटीसी यहाँ पर था और देखो अभी बीटीसी दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वो ट्रेंड लाइन है जिसको बीटीसी ने ब्रेक किया था और अभी बीटीसी दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है। अगर बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में नाकाम होता है, यानी कि यहीं से रिजेक्ट हो जाता है, तो बीटीसी फिर दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर बीटीसी को ऊपर की तरफ जाना है तो बीटीसी को चाहिए कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और कम से कम $1,16,000 से $17,000 से ऊपर ही अपनी क्लोजिंग दे। फिर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि बीटीसी यहाँ से हमें अपसाइड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इसका हम मजीद टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर आप बाकी आर्ट्स कॉइन की बात करो तो आर्ट्स कॉइन भी हमें हल्के फुल्के यहाँ पर ग्रीन होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ कुछ कॉइन्स की ट्रेड्स अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर, अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ऑलरेडी शेयर की थी, जिसमें मैंने पहला कॉइन जो आपको दिया था वो एफईटी का था। अब जाके देखो एफईटी ने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सिर्फ आज के दिन की बात करो तो 16%, तो लगभग तकरीबन 18 से 20% अभी तक आपको इसने प्रॉफिट दे दिया हुआ है। और दूसरा कॉइन मैंने आपके साथ शेयर किया था रेंडर का, तो रेंडर देख लो आज के दिन में 8% और लगभग तकरीबन इसने भी आपको 11% के करीब आपको इसने प्रॉफिट दे दिया हुआ जब से मैंने ये ट्रेड करवाई है। कोई पुरानी ट्रेड नहीं है, 3-4 दिन पहले मैंने आपको ये ट्रेड दी थी। और इसी के साथ साथ मैंने फाइल कॉइन की भी आपको ट्रेड दी थी और फाइल कॉइन भी ऑलमोस्ट तकरीबन 10 से 11% आपको प्रॉफिट दे चुका है। और मैंने इसके साथ टिया की भी आपको ट्रेड दी थी और टिया भी ऑलमोस्ट तकरीबन 10 से 11% आपको प्रॉफिट दे चुका है। अगर आप भी चाहते हो कि इस तरह की आपको फ्री ट्रेड्स मिलते रहे तो फिर आपने करना क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको जाके फॉलो कर लो। वहां पर मैं ट्रेड्स भी देता हूँ, मार्केट की अपडेट भी देता हूँ और आपको नॉलेज भी वहां पर प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आपको फ्यूचर और स्पॉट के लाइफ टाइम के लिए फ्री सिग्नल्स, कोई उसकी फीस नहीं रखी हुई और इसका हरगिज मतलब नहीं है, मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि हम आपको सिग्नल्स पे लगाना चाह रहे हैं। सिग्नल्स देने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि आप खुद से ट्रेड ना करो जब तक आप सीख ना लो। आप हमारी ट्रेड्स को फॉलो करो ताकि आप प्रॉफिट बनाओ और जब आप सीख लो फिर उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे सिग्नल्स को फॉलो करने की। तो अगर आपको हमारे ग्रुप में ऐड होना है जिसकी कोई फीस नहीं है तो आप हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर ट्रेड्स करवा रहे होते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है। वहीं पर आपको एक बिंकेक्स एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक से अपना अकाउंट बनाए, डिपॉजिट करें और हमें स्क्रीनशॉट भेजें, हम आपको इसमें ऐड करेंगे। अब बात करते हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को लेकर, तो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है वो 29 के पास है। मुसलसल पिछले अगर आप देखो 10 दिन से हमें यहाँ पर ये जो सेंटीमेंट है वो फियर और एक्सट्रीम फियर में देखने को मिले। अभी यहाँ पर आपको सेंटीमेंट जो है वो चेंज होते हुए नजर आएंगे न्यूट्रल में और उसके बाद आपको ग्रीन जोन में जाते हुए नजर आएंगे। रेट कट को लेकर काफी लोग सवाल कर रहे थे कि ये डाटा फेक तो नहीं है। ये डाटा फेक नहीं है, इसका प्रॉपर सर्वे होता है, देन फिर उसके बाद यहाँ पर इसको मेंशन किया जाता है। तो इसके रेट कट के 98.9% प्रोबेबिलिटीज है कि 29 अक्टूबर को रेट कट होगा और इसी के साथ साथ दिसंबर में भी 96.3% चांसेस हैं कि ये रेट कट हो सकता है। लेकिन जनवरी की अभी तक कोई भी क्लियर नहीं है, क्योंकि लोगों ने यह भी पूछा था कि 3 रेट कट का बोला जा रहा है, तो ऑलरेडी एक रेट कट तो पहले हो चुका है, तो 2 रेट कट आने बाकी हैं जो कि इस साल में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। बाकी आज कोई न्यूज नहीं है, 20 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक कोई न्यूज नहीं है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के ओवरऑल ऑपरेशन जो है वो शट डाउन है। और इसके अलावा फंडामेंटल न्यूज़ क्या चल रही है, चाइना ने अपनी वो टीम रिमूव कर दी है जो पहले ट्रेड डील कर रही थी, जो निगोशिएशंस के
रूल्स वगैरह देख रही थी, फिल वक्त उसको जो है रिमूव कर दिया। अब नई एक टीम खड़ी की है इन्होंने। अब देखो उनका बिहेवियर कैसा होता है और वो किस तरह टास्क वगैरह करते हैं, वो किस तरह की प्लानिंग करते हैं, क्या रूल लेकर आते हैं, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और इसके अलावा कल जो है फेड ने एक अनाउंसमेंट हुई है कि वो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इनका फोकस बिटकॉइन एंड क्रिप्टो पेमेंट के ऊपर होगा। ये एक एजेंडा जरूर है, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर बात नहीं होगी, एआई के ऊपर बात होगी, ब्लॉकचेन के ऊपर बात होगी, बिटकॉइन के जो पेमेंट मेथड है उसके ऊपर बात होगी, ताकि उसको कैसे हम लेके आगे चले। और स्टेबल कॉइन जो कि अपना वो लॉन्च कर रहे हैं उसके ऊपर बात होगी। जारी बात है, आपको याद होगा जो एक इन्होंने बिल पास करवाया हुआ है उसमें स्टेबल कॉइन का जिक्र है। और स्टेबल कॉइन से इन्होंने अपना जो 38 ट्रिलियन डॉलर जो इस टाइम है इनके ऊपर कर्जा, उसको स्टेबल कॉइन के थ्रू जो है वो उतारना चाह रहे हैं। तो ये भी बातें होंगी इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका क्या रिस्पॉन्स होगा फेड का, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये कब हो रही है ये भी फाइनल नहीं हुआ टाइम, कल मैं जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंफर्म कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि साउथ कोरिया में एक समिट होने जा रहा है एपिक का, जो कि 27 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक चलेगा। तो इन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो 31 अक्टूबर को जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ जो है वो मीटिंग करने जा रहे हैं, वो भी साउथ कोरिया में। तो जब ऐसी मीटिंग होती है फेस टू फेस, फिर वहां पर सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं, फिर वहां पर और डील्स होती हैं, वहां पर फिर इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो मीट होगी ये काफी पॉजिटिव होगी ओवरऑल मार्केट के लिए। और इससे इससे 2 दिन पहले तो रेट कट हो जाएगा, और रेट कट से तो मार्केट अच्छी पंप करेगी। और उसी के साथ साथ जब ये मीटिंग होगी, इसमें जब इनकी आपस में बातचीत होगी, तो मैं फिर एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बाय द न्यूज होगी बजाय के सेल द न्यूज, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कई न्यूज़ेस को सेल द न्यूज कर चुकी है। तो अब ऑलरेडी मार्केट बहुत नीचे है, तो मार्केट इस चीज का जरूर फायदा उठाएगी। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करते हुए नजर आ रही है। तो बीटीसी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अभी ट्रेड हो रहा है $1,11,260 के ऊपर। इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखो तो बीटीसी ने यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस भी बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर बीटीसी का बना हुआ है। अगर हम इस जोन को निकालें तो यहाँ पर क्लियर हमें यहाँ पर इस लेवल से, यहाँ से इस लो से अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव है। और ऑलरेडी अपने इस आरएसए की इस ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया, ये वाला जोन जो था इसको ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ पर एक करेक्शन के चांसेस हैं, जो कि 70 का लेवल बनता है। और 70 का लेवल मतलब ये वाला एरिया 1,12,000 से $13,000 का जोन। तो अगर बीटीसी यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर बीटीसी थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है और दोबारा 1,09,000 से $10,000 के जोन में देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर बीटीसी ने इस लेवल को ब्रेक किया, तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपसाइड की तरफ ये लाजमी मूव करेगा। तो इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ये भी चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था, और इसके अलावा मैंने आपके साथ एक और भी चार्ट शेयर किया था। मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास ये क्रिप्टो का इंडेक्स का चार्ट है उसमें भी यहाँ पर बीटीसी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और बीटीसी के अगर आप लेवल्स की बात करो तो पहला लेवल $1,12,000, फिर उसके बाद 1,13,000, फिर उसके बाद $1,16,000। ये 3 रुकावटें हैं, ये 3 रुकावटों को ब्रेक करना होगा, और फिर ही बीटीसी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा मूव यहाँ पर ले सकता है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी इसी नक्शे कदम पे चल रहा है जिस तरह बीटीसी चल रहा है। अभी जो आपको मूव देखने को मिल रहा है ना आर्ट्स कॉइन में और इथेरियम में, वो सिर्फ बीटीसी की वजह से है। बीटीसी की डोमिनेंस को अगर आप देखो तो बीटीसी की डोमिनेंस मुसलसल पंप कर चुकी है। यहाँ पर आप देखो बीटीसी की डोमिनेंस भी यहाँ पर पंप हुई हुई है। अगर बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से नीचे गिरे, इस लेवल को ब्रेक करें, जो कि अच्छी खासी इसने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दी हुई है, तो इसको इसने ब्रेक करना है, याद रखना, क्योंकि बहुत टाइम से इसके ऊपर है। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 13 सितंबर से लेके अभी तक 1 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेते हुए। तो जैसे बीटीसी की डोमिनेंस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है, तो इसका जो टारगेट होना वो 57.20% का होगा। तो फिर आर्ट्स कन अच्छे परफॉर्म करेंगे मजीद, तो इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। और अगर आप देखो अदर्स का जो यहाँ पर है हमारे पास चार्ट, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। टोटल मार्केट कैप भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। आर्ट्स कन का जो मार्केट कैप है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। बाकी रही बात आपके आर्ट्स कन को लेकर, तो देखो मैं आपको पहले भी बोलता रहा हूँ, अपने आर्ट्स कन को होल्ड रखो, होल्ड रखो, होल्ड रखो। एक अच्छा टाइम है ऑलरेडी, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा पंप कर चुका हुआ है और अभी गोल्ड नीचे आ रहा है, तो बीटीसी पंप कर रहा है। और कल मैंने आपके साथ गोल्ड और बीटीसी का भी चार्ट शेयर किया था और आपको बोला था कि इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यहाँ पर
इस लाइन से सपोर्ट लेके अगर यहाँ से अप साइड की तरफ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि बीटीसी की डिमांड फिर से इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर आप देखो ना, ये आहिस्ता आहिस्ता अप साइड की तरफ दोबारा मूव कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मजीद ऊपर की तरफ जाएगा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दोबारा से अपने हाई की तरफ जाएगा। और ऐसा होता है तो इसका मतलब है गोल्ड या तो स्टेबल हो जाएगा या करेक्शन करके थोड़ा नीचे आ जाएगा, या फिर गोल्ड, दो ही ऑप्शन है ना गोल्ड के पास, या तो करेक्शन करेगा यहाँ पर या फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा। और इन दोनों सूरत में बीटीसी, इथेरियम और आर्ट्स कैन आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इस चार्ट के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी फोमो का शिकार होकर आपने ट्रेड्स नहीं करनी। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉपर अपना एसएल और रिस्क और मनी मैनेज करके यहाँ पर ट्रेड करनी है। एक और अनाउंसमेंट है, 1 डेट से हमारी प्रीमियम एडवांस क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट प्राइस एक्शन, एसएमसी, वीएसए, आईसीटी सिखाने वाले हैं। तो अगर आप ये हमारी मेंटोरशिप में आके ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा चांस है और सिर्फ लिमिटेड मेंबर्स के लिए स्पेस है। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।